हाय फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार यादव। वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं 10th क्लास का NCERT 6.1 या पहला थ्योरम लेकर आया हूं, जो किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बार तो आएगा ही। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये थ्योरम जो है एग्ज़ाम में किस तरह से पूछते हैं, इसके पूछने का तरीका क्या है। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं पहला तरीका है दोस्तों, थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम को साबित करें। और दूसरा है आधारभूत आनुपातिकता या समानुपातिकता प्रमेय को प्रमाणित करें। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। और तीसरा है सिद्ध करें। यहाँ पे सिद्ध करें, प्रमाणित करें, साबित करें, कुछ भी लिखा जा सकता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं या भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो दोस्तों ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है और इसी को हम लोग बार बार पढ़ के समझेंगे कि इसमें क्या दिया है और क्या साबित करना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। दोस्तों भिन्न भिन्न का मतलब होता है एक से अधिक और प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज की कल्पना करते हैं, सोचते हैं। जब एक त्रिभुज है तो उसमें तीन भुजा होंगे और तीन भुजा में किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे तो बाकी दो भुजाओं को तो प्रतिच्छेद करेगा ही। जैसे कुछ फिगर के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक ही तरह के तीनों त्रिभुज है और मैंने बारी बारी से तीनों भुजाओं के समानांतर डी रेखा को खींचकर प्रतिच्छेद कराते हुए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए, BC के समांतर पहले दफ़ा में मैंने DE खींचा है तो AB और AC को प्रतिच्छेद कर रहा है। और इसमें AC के समांतर DE रेखा खींचा तो AB और BC को प्रतिच्छेद कर रहा है। और सब कहाँ पे कर रहा है? D और E पर, ये दोनों बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रहा है। और इसमें हमने AB समांतर DE खींचा है तो AC और BC को प्रतिच्छेद करा बिंदु D तथा E पर। तो दोस्तों ये था, आपको समझाने के लिए हमने ऐसा फिगर बनाया। आपको प्रूफ करते समय किसी एक फिगर का ही प्रयोग करना है। तो मैं पहला फिगर का यूज़ करता हूं और आपको आगे बताता हूं कि कैसे साबित करना है। साबित करने से पहले दोस्तों जो दिया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख कर शो करते हैं। जैसे हमने माना है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समांतर DE खींचा, ये BC है और उसके समांतर हमने DE खींचा। और DE रेखा जो DE है भुजाएं AB एवं AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर देखिए AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दोस्तों जो दिया था मैंने वो यहाँ पे लिख कर शो कर दिया। और आगे हम लोग अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। दोस्तों ये दो भुजाएं हैं AB और AC और इसको बिंदु D और इसको E प्रतिच्छेद किया है, काटा है। तो AB जो भुजा है D बिंदु पर कटा तो AD बटा DB हो जाएगा, ये एक ही अनुपात में हो जाएंगे। और AC जो है AE बटा EC हो जाएंगे। तो यही हम लोग को साबित करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सिद्ध करना है। ये लिखना पड़ता है आपको टॉपिक बाय टॉपिक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया AD बटा DB और AE बटा EC। यही हम लोग को साबित करना है, प्रूफ करना है। आगे हम लोग साबित करने के लिए क्या क्या करते हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों साबित करने के लिए फिगर में बनावट के द्वारा कुछ हम लोग को यहाँ पे करना रहता है। तो यहाँ से हमने बिंदु D से भुजाएं AC पर लंब खींचा और इसका नाम दिया M। और बिंदु E से AB भुजा पर मैंने लंब डाला और इसका नाम दिया N। और DC एवं BE को मिलाया। तो दोस्तों बनावट में हमने जो जो किया यहाँ पे लिख दिया। DM लंब AC खींचा, EN लंब AB और DC एवं BE को मिलाया। तो दोस्तों ये था बनावट। अब इसके बाद हम लोग को प्रमाणित करना है, साबित करके दिखाना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC कैसे होगा। इसको प्रमाणित करने से पहले आपको लिखना पड़ता है प्रमाण। ये टॉपिक बाय टॉपिक हो जाएगा प्रमाण। और उसमें हम लोग दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपातिक करते हैं। और वो दो त्रिभुज कौन होगा, यहाँ पे चित्र में देखिए, वो त्रिभुज होगा
ADE और त्रिभुज DBE। और यही क्यों होगा, क्योंकि आपको यहाँ प्रूफ करने वाला जो दिया है उसको भी समझना पड़ता है। यहाँ दिया AD/DB, अगर इसके क्षेत्रफल का अनुपातिक करते हैं तो ये हम लोग को सामने जो पहला टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रमाण लिख दिया और ये लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ये AR का मतलब एरिया होता है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है। ये ट्रायंगल का साइन है मतलब त्रिभुज, और इसका नीचे जो है अनुपातिक में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब उसी तरह यहाँ भी लिख दिया, इसका क्षेत्रफल का भी अनुपात कर दिया। तो ऊपर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ऊपर लिखाएंगे और नीचे वाला का नीचे लिखाएंगे। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, फार्मूला हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई या लंब होता है। तो हाफ आधार कौन है, AD। AD ही क्यों लिया, क्योंकि पहला दफ़ा AD प्रूफ करना है। और गुने ऊंचाई, तो अब आप इसको ऐसे घुमा देंगे तो EN क्या हो जाएगा, जो लंब है ऊंचाई का काम करेगा, या लंब है तो लंब भी यहाँ लिख सकते हैं EN। और नीचे वाला का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे क्या है DE, और ऊंचाई जो लंब है वही होता है। तो AB भुजा पर लंब कौन है, EN। अब इसको EN काट देते हैं, हाफ हाफ कट जाएगा, तो ये AD/DB हुआ। इसके बाद हम लोग सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार, यहाँ पे हमने लिख दिया। और इस बार त्रिभुज ADE और त्रिभुज ECD में चलेंगे। पहले दफ़ा में भी त्रिभुज ADE लिए थे, लेकिन इस बार आधार हम लोग AE लेंगे, तो ऊंचाई हो जाएगा DN। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD 1/2 गुने आधार AE और लंब या ऊंचाई DM ले लिया। उसी तरह फिर नीचे 1/2 और आधार हमने क्या लिया, EC लिया और ऊंचाई DM। तो ये DM कट गया और ये हाफ हाफ कट गया, तो AE/EC बच गया। यहाँ पे समीकरण सेकंड हमने मान लिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग फिगर के तरफ चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों हमने BC के समांतर DE रेखा खींचा है, और ये DE रेखा खींचा है तो इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहा है DBE और ECD। और जब इस तरह के घटनाएं होते हैं तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने यही यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, बट त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD एक ही आधार एवं BC समांतर DE के बीच में स्थित है। तो जब इस तरह से स्थिर है तो दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो ये समीकरण थर्ड हो गया। अब इस समीकरण का मान हम सेकंड में रख देते हैं, ताकि ECD के जगह पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लिखा जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है नाउ मतलब अब समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखने पर। तो यहाँ पे सेकंड में थर्ड का मान रखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हो जाएगा, क्योंकि ECD की जगह पर DBE हमने लिख दिया और AE/EC तो पहले से था। और इसके बाद पहला समीकरण में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है, जो यहाँ भी है। तो जब ये इसके बराबर हो जाते हैं तो इसका मान क्या है, AD/DB। तो मैंने इसका मान रख दिया AD/DB। तो और AE/EC पहले से था। दोस्तों ये हम लोग को जो प्रूफ करना था यहाँ पे प्रूफ हो गया, साबित हो गया। तो दोस्तों आपको आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूजन होगा कि तो आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ दिया है ना, और ये फिगर है, उसके नीचे से जो भी है वो आंसर आपका हो गया यहाँ तक, AD/DB बराबर AE/EC तक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, अगर पहले से किए हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।